जय हिंद साथियों, नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूं आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में मैं अभय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। आज के इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास को अटेंड करते रहें और हर शाम 8 बजे ट्रिपल सी का जो प्रचंड बैच चल रहा है उसको भी अटेंड करते रहें। एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी प्लस, जहां पर 8 घंटे में 1100 प्लस एमसीक्यूज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिब्रे ऑफिस की मैंने महामैथन क्लास मैराथन क्लासेस कराई हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए विजिट कर लीजिए abhexcel.com। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जहाँ से आप मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम में आसानी से टॉप कर सकते हैं। तो ई बुक जरूर डाउनलोड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज एसोसिएटेड विद पेटीएम ई वॉलेट ऐप। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है? टीसीएस, सेट्रस पे, स्नैपडील या 197 कम्युनिकेशन। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पेटीएम से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जैसे पेटीएम के फाउंडर कौन हैं, पेटीएम कब डेवलप हुआ, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पेटीएम से संबंधित बैंक कौन सी है, तो बताइए फटाफट यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, आइए अब हम पेटीएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। क्या होता है? पे थ्रू मोबाइल होता है पेटीएम का फुल फॉर्म। ये क्या है? एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका आविष्कार कब हुआ? तो 2010 में हुआ था। कब हुआ? यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगस्त 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। यह भी आप नोट कर लीजिए। फाउंडर कौन है पेटीएम के? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि पेटीएम के फाउंडर कौन हैं। तो विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के फाउंडर। कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, अब पेटीएम से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे कि पेटीएम के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या पेटीएम का बैंक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो प्रोडक्ट हैं वो नोट कर देते हैं, जैसे कौन सा है? पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, है ना। एक क्वेश्चन पूछा आता है कि किस बैंक से उसका वो है, तो उसका स्वयं का बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके अलावा पेटीएम मनी, पेपे, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम फर्स्ट गेम, ये सभी क्या हैं? पेटीएम के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओरिजिनल वेबसाइट paytm.com है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है? तो नोएडा में है। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में निम्नलिखित में से कितने भारतीय बैंक शामिल हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक आर इंक्लूडेड इन स्विफ्ट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट का उपयोग किस लिए होता है, यह आपको पता होना चाहिए। बताइए। पहली बात हम कर लेते हैं, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये है स्विफ्ट का फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। और अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में निम्नलिखित में से कितने भारतीय बैंक शामिल हैं? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 46 बैंक इसमें शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। स्विफ्ट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, डेटा की संरचना या प्रारूप को क्या कहा जाता है? सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, स्ट्रक्ट या फॉर्मेटिंग? तो डेटा की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बताइए, क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। क्योंकि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको उपयोग में लाने के लिए हमें कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिन्हें हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी को किसी प्रकार की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है? बताइए, सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है? डीएनएस, एमक्यूटीटी, एचटीटीपी या एफटीपी? अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एमक्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एमक्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप क्लास को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इनको आप नोट कर सकें और एग्ज़ाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, यह एक लाइट वेट पब्लिक सब्सक्राइब मशीन टू मशीन नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। कौन सा? MQTT। यहाँ पर राइट आंसर इसका MQTT हो जाएगा। लाइट वेट है, पब्लिक सब्सक्राइब भी है, मशीन टू मशीन नेटवर्क प्रोटोकॉल है। यह कब पब्लिश हुआ यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 1999 में MQTT प्रोटोकॉल को पब्लिश किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज मॉनिटर एंड कीबोर्ड? हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स? अब आपको यह पता होना चाहिए कि डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है या सिंप्लेक्स क्या होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स क्यों है? क्योंकि मॉनिटर का काम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देना है और कीबोर्ड का काम क्या है? इनपुट। मतलब इसमें संचार सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो वह माध्यम जहां पर संचार सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, मतलब एक समय में एक ही दिशा में नहीं, टोटल सिर्फ एक ही दिशा में संचार होता है, वह कहलाता है सिंप्लेक्स। और जहां पर
एक समय में एक दिशा में संचार होता है, मतलब संचार होता दोनों साइड है, लेकिन एक समय में जब एक ही दिशा में संचार होता है तो हाफ डुप्लेक्स, जब पूरे समय में सिर्फ एक दिशा में हो तब सिंप्लेक्स, और जब संचार एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है तो उसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, याद रखिएगा यही अंतर है सभी में। ठीक है, तो मॉनिटर कीबोर्ड एक इनपुट है और एक आउटपुट है तो सिंप्लेक्स के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट, क्या आपने पासवर्ड को पेट के नाम पर रखना एक सही निर्णय है? बताइए, क्या अपने पासवर्ड को अपने पेट मतलब पालतू किसी भी जानवर या पालतू के नाम पर रखना एक सही निर्णय है? इट इज गुड अ डिसीजन टू नेम योर पासवर्ड आफ्टर योर पेट। तो पेट के नाम पर पासवर्ड रखना ये बिल्कुल अच्छा डिसीज़न नहीं है, गलत है, क्योंकि आपके पालतू का जो नाम है वो अन्य लोगों को भी पता होता है। इसीलिए अपने पालतू जानवर के नाम पर, पालतू कुत्ते के नाम पर, है ना, पालतू बिल्ली के नाम पर कोई भी पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है? बताइए, एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता कौन सी नहीं है? एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ विंडोज़, विंडोज़ की बहुत अच्छी ज्ञान होना, ये तो विशेषता है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोइटिंग नेटवर्क, नेटवर्क कमजोरियों के दोहन की प्रक्रिया को समझना, ये भी उसकी विशेषता है। धैर्य तो होना ही चाहिए, दृढ़ता भी होनी चाहिए, है ना। हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा, ये एथिकल हैकर की कोई विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आउटबॉक्स और सेंट बॉक्स एक ही है? क्या आउटबॉक्स और सेंट बॉक्स एक ही है? बताइए, आउटबॉक्स और सेंड बॉक्स क्या होते हैं? जब आप मेल का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर ये दोनों आपको मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स। आउटबॉक्स में क्या होता है? जो मेल जा रही है, अभी अपने गंतव्य तक पहुँची नहीं है, जो रास्ते में है वो आउटबॉक्स में स्टोर होती है, और जो मेल जा चुकी है वह सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा आता है कि जो मेल डिलीट हो गई है वो कहाँ पर स्टोर होती है? तो डिलीट की गई मेल ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। कहाँ पर? ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है, जहाँ से 30 दिनों के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो? रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, HMD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हार्ड मॉनिटर डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डायरेक्शन, या नन ऑफ दीज। HMD, तो HMD का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सेकेंड, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इन विच मेनू इज द पेज ब्रेक ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू में पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है? तो आइए फटाफट ओपन कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क और विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि किस मेनू के अंतर्गत मिलता है पेज ब्रेक का ऑप्शन, और पेज ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट और व्यू। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किस मेनू में पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है? यहाँ पर कैल्क आपका ओपन हो रहा है, लास्ट टाइम जो फाइल है ये उसको रिकवर कर रहा है। ठीक है, ये इसकी विशेषता आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई फाइल लास्ट टाइम सेव नहीं किया है, उस पर वर्क किया है, तो जब भी आप ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस तो उसको यह रिकवर करने का भी काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत क्या मिलता है आपको? इमेज, चार्ट, इंसर्ट, स्पार्क लाइन, पाइवट टेबल, ये ऑप्शन मिलता है। व्यू में आप जाते हैं तो नॉर्मल, देन आपको मिलता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में है? व्यू मेनू के अंतर्गत। यहाँ पर देख सकते हैं आप नॉर्मल, देन पेज ब्रेक,
देन यूजर इंटरफेस, देन टूल्स बार यहीं पर है, वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग करते हैं, फार्मूला शो करने के लिए कंट्रोल प्लस का उपयोग करते हैं, साइड बार के लिए कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग करते हैं, स्टाइल के लिए F11, नेविगेटर के लिए F5, डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस F4 और फुल स्क्रीन बोर्ड के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस J का उपयोग करते हैं। तो ये भी शॉर्टकट कीज आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, व्यू मेनू, देन नेक्स्ट। विच इज नॉट फाइनेंस कंपनी, निम्न में से कौन सी फाइनेंस कंपनी नहीं है, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज या IRDA। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IRDA। ये आपकी फाइनेंस कंपनी नहीं है, बाकी जो अदर दी गई हैं ये सभी आपकी फाइनेंस कंपनी हैं। अब नेक्स्ट, WTMP एंड UTMP फाइल कंटेन्स टेम्परेरी सिस्टम डाटा, यूजर लॉगिन लॉगआउट लॉग, द यूजर कमांड एग्जीक्यूशन लॉग, द यूजर्स SU एंड sudo अटेम्प्ट्स। बताइए क्या काम है WTMP एंड UTMP फाइल्स का। तो यह यूज़र के लॉगिन और लॉगआउट लॉग को कलेक्ट करने का काम करते हैं। यूज़र ने कब लॉगिन किया था, कब लॉगआउट किया था, इसकी डिटेल ये रखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परत को इंड टू इंड लेयर कहा जाता है, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड इंड टू इंड लेयर। OSI मॉडल की सातों लेयर आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्या है ट्रिक, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। क्या करना है आपको, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन। तो किस परत को इंड टू इंड कहा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को इंड टू इंड लेयर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। बताइए लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जो विंडो ओपन है उसको बंद करना है, तो क्लोज विंडो के लिए यहाँ पर देखिए दी गई है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W, जो विंडो मेनू के अंतर्गत मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की वह विंडो क्लोज हो चुकी है। तो कंट्रोल प्लस W राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स बूट बोर्डर है, उबंटू, LILO, NTLDR या SYX लाइनेक्स। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, BND या सेकेंडरी। ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, BND या सेकेंडरी। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कैसी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर BND, क्योंकि ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी दोनों सेम है और ऑप्टिकल डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत ही आती है। अब नेक्स्ट, स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है, 1 KB, 526 MB, 1 GB या नन ऑफ द अबव। बताइए स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी स्लाइड के डिफ़ॉल्ट साइज नहीं हैं। अब नेक्स्ट,
What will be the result displayed in cell A1 if formula in cell A1 is a LibreOffice Calc spreadsheet is written as equal 256 divided by min 5, 0, 8? सेल A1 में प्रदर्शित होने वाला परिणाम क्या होगा यदि सेल A1 में सूत्र एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट है जिसे इक्वल 256 डिवाइड बाय मिन 5, 0, 8 लिखा जाता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क है, वहाँ पर एक सेल है A1, उस A1 सेल में परिणाम क्या आएगा अगर वहाँ पर लिखा है इक्वल 256 डिवाइड बाई मिन ब्रैकेट 5, 0, 8। यही यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे वर्क करेगा। तो देखिए मिन फार्मूला क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू को बताता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 है। तो मतलब यहाँ से निकल के क्या आएगा, इक्वल 256, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल 256 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। और जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमेशा यही एरर आपको देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं, मतलब किस कमांड के माध्यम से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन हम चेक कर सकते हैं, यू नेम, एस नेम, ओएस नेम या नन ऑफ द अबव। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करने के लिए हम यूनेम कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिंग दी cd कमांड व्हेन एट द रूट लेवल कॉज। जब रूट स्तर पर cd कमांड का निष्पादन होता है तो क्या होता है, त्रुटि संदेश इंगित करता है कि उपयोगकर्ता रूट स्तर से आगे नहीं पहुंच सकता है। बिहेवियर इज लाइनेक्स फ्लेवर डिपेंडेंट, बिहेवियर जो इसका व्यवहार है वो लाइनेक्स के फ्लेवर पर डिपेंड करता है। रिजल्ट इन चेंजिंग टू होम डायरेक्टरी, रिजल्ट जो है आपकी होम डायरेक्टरी में चेंजिंग है। या नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो जब रूट स्तर पर cd कमांड का निष्पादन होता है तो कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लैन और मैन की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन। लैन का फुल फॉर्म क्या है, यह भी CCC एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैन और मैन की शुरुआत हुई थी फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कब जारी किया गया, बताइए। उमंग ऐप कब जारी किया गया, नवंबर 2018, नवंबर 2017, दिसंबर 2018 या अगस्त 2016। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी CCC एग्जाम में यह पूछ लेता है कि उमंग में N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो न्यू एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह कब जारी किया गया, तो नवंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, उमंग से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि उमंग क्या है, उमंग में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, कितनी सर्विसेज मिलती हैं, यह सब कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उमंग में आपको स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ पर 100 से अधिक सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, यह प्रश्न भी CCC एग्जाम में पूछा आता है। तो यह किसके द्वारा, MEITY, इस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। कभी कभी शॉर्टकट में लिखा रहता है, शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं। और इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था, जो 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। क्या करता है? 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। नवंबर 2017 में यह लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, पूरी दुनिया में पर्पल ने गूगल क्रोम में सिक्योर कोड जोड़ा है। किसके माध्यम से? F11, F5, C++, F12। तो राइट आंसर इसका F11। अब नेक्स्ट, ASCII codes needs 7 bit to represent a character। ASCII कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 60 बिटों की आवश्यकता होती है। बताइए, ASCII ट्रिपल सी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास पसंद आई होगी। शाम 8 बजे की क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा, वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ई बुक आप सभी लोग डाउनलोड करिए, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तुरंत आपकी मेल पर यह ई बुक आ जाएगी। और एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।